अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। इस वीडियो में मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पहले पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी। आप देख सकते हैं इस बुक्स में कितने सवाल हैं, ठीक है। इन सवालों के लिहाज से मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। आप लोगों के कंसेप्ट के लिए उन्होंने चाहिए। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कह रही हूँ, ना सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ। अगर आपको इनके मतलब नहीं आते होंगे, आपको सवालों के जवाब नहीं आते होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब इस्लामी रियासत के क्या अनासिर हैं। इस्लामी रियासत के अनासिर दरअसल होते हैं। इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। खिलाफत, शुरा क्या है, मशवरा करना, अदल इंसाफ, मसावत, अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकिर, यानी कि नेकी का हुक्म देना, नेकी के बारे में बताना और बुराई से रोकना, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। मुस्लिम कानून बैनुल अक़वाम का तारुफ लिखें। मुस्लिम बैनुल अक़वाम ये क्या है, इसका मतलब है आइला, इंटरनेशनल लॉ। मुस्लिम कवानीन बैनुल अक़वाम से मुराद ऐसा कानून जो इस्लाम ने दुनिया की दूसरी कौमों के साथ लेन देन और ताल्लुकात कायम करने के सिलसिले में वाज़े किया। मुस्लिम कानून बैनुल अक़वाम का आगाज़ हिज्रत से शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत कायम करके मुस्लिम कानून बैनुल अक़वाम के अहम मुहादियाती, जंगी और ताल्लुकात के असूल वाज़े किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बताए हैं। मिल्लत क्या है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मिल्लत इस्लाम का तसव्वुर कौमियत है। मिल्लत के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायने तरीका, रास्ता और तर्ज अमल के हैं। इस्लाम का तसव्वुर मिल्लत मगरिब के कौमियत के तसव्वुर के बिल्कुल बरअक्स है। इस्लाम का तसव्वुर मिल्लत मुश्तरका नस्ल, मुश्तरका कौम या मुश्तरका ज़ुबान से हटकर जुग़राफ़ियाई और सरहदी हदूद से बालातर एक इख़लाक़ी और आला तसव्वुर है। इस्लाम में हर वो इंसान मिल्लत इस्लामिया का फ़र्द है जो मुसलमान है। शुरा, लफ्ज़ शुरा की इस्तिलाह इस्लामी निज़ाम हुकूमत में दी गई। शुरा के मायने मशवरा करने के हैं। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में अमूर सल्तनत चलाने के लिए शुरा को बुनियादी अहमियत दी गई है। शुरा के बगैर इस्लाम का तसव्वुर खिलाफत के अधूरा है, बल्कि शुरा की अदम मौजूदगी में खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो जाती है। खिलाफत क्या है। लफ्ज़ खिलाफत खलीफा से माखूज़ है, जिसके मायने नाइब के हैं। इस्लाम के निज़ाम हुकूमत का सबसे आला इदारा खिलाफत है। खिलाफत में खलीफा वक्त अपनी मर्ज़ी से निज़ाम हुकूमत चलाने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक मुल्क का निज़ाम हुकूमत चलाता है। एक मुसलमान सरबराह हुकूमत का अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक निज़ाम हुकूमत को चलाना खिलाफत कहलाता है। इब्ने खल्दून का तसव्वुर असबिया क्या है। इब्ने खल्दून, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में आता है। इब्ने खल्दून एक अजीम मुस्लिम सियासी मुफक्किर है, जिसने इस्लामी तालीमात और माशरती तब्दीलियों को सामने रखते हुए अपने सियासी फ़लसफ़े को बयान किया। इब्ने खल्दून पहला सियासी मुफक्किर है जिसने अपना नज़रिया असबियत बयान किया। असबियत के मायने लफ्ज़ी मायने तो नस्ल के हैं, लेकिन इस्तिलाह में इसके मायने मोहब्बत और ताल्लुक़ के हैं। इब्ने खल्दून इस्लामी माशरे और रियासत में असबियत का हामी है। फ़राबी का तसव्वुर रियासत क्या है। फ़राबी आलम इस्लाम का एक अजीम सियासी मुफक्किर है। उसने रियासत के मुतल्लिक़ एक मुनफरिद नज़रिया पेश किया। फ़राबी अपने तसव्वुर रियासत में रियासत की मुख्तलिफ़ इक़साम और अशकाल का तज़किरा करता है, जो कि दरअज़ील है। अब इसकी देखो, रियासत के इसने इक़साम बयान की है, अरबी में उसका नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ज़ुरिया है, बदालिया है, फ़ज़ालिया है, जमाइया है, फसाकिया है, तक़ल्लुब है। ये 4 है, मैंने तो इस तरह याद किए हुए थे, ठीक है। इमाम गज़ाली पर मुख्तसर नोट लिखें। इमाम गज़ाली एक अजीम मुस्लिम सियासी मुफक्किर है जो 1058 में तहरान में पैदा हुए। इमाम गज़ाली ने बहुत सी कुतुब लिखी, जिसमें हयाए उलूम मुल दीन को एक ख़ास मुकाम हासिल है। इमाम गज़ाली ने सियासत पर अपने नज़रियात पेश करते हुए नज़रिया मुमलिकत, नज़रिया खिलाफत, नज़रिया सुल्तान पेश किया। इमाम गज़ाली को अपने सियासी अफ़कार की बदौलत मुस्लिम सियासी अफ़कार में एक नुमाया और मुनफरिद सियासी मुकाम हासिल है। इशराफिया की तारीफ़ करें। अब इशराफिया क्या है। इशराफिया, ये देखें, इशराफिया एक तर्ज़ हुकूमत का नाम है। इशराफिया से मुराद एक ऐसी तर्ज़ हुकूमत है जिसमें किसी इम्तियाज़ की बिना पर हुकूमत का हक़ माशरे के चंद नुमाया लोगों को हासिल होता है। इशराफिया में हुकूमत का इख्तियार पढ़े लिखे और काबिल अफराद को दे दिया जाता है। हॉब्स के मुताबिक फ़ितरी हालत का ज़माना बयान करें। नेचुरल स्टेट, हॉब्स फितरी स्टेट के हवाले से रोशनी डालते हुए फितरी हालत के ज़माने को बर्बरियत और वहशियत का ज़माना करार देता है। इसके ख्याल में फितरी हालत में इंसान बुनियादी तौर पर खुदगर्ज और लालची है। फितरी हालत में लोगों की जान और माल महफूज नहीं, हर तरफ लाकानूनियत का दौर है।
मिल का तसव्वुर आज़ादी मुख्तसरन बयान करें। आ जाते हैं, अब देखो ये आप तारुफ में भी लिख सकते हैं। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने अपने नज़रिए का आगाज़ अपनी किताब एसे ऑन लिबर्टी में पेश किया, जिसमें उसने शख्सी आज़ादियों पर ज़ोर वकालत की थी। मिल अपने तसव्वुर आज़ादी में इनफरादी आज़ादियों का हामी और रियासती दायरा इख्तियार महदूद करने पर जोर दिखाई देता है। प्रोताली जमात से क्या मुराद है? ये कार्ल मार्क्स ने दिया था प्रोतालिया का तसव्वुर, ठीक है। प्रोताली जमात की इस्तिलाह कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल की थी। प्रोलतारी जमात से मुराद मजदूरों की पार्टी है। कार्ल मार्क्स ने अपने फलसफा कम्युनिज्म में पूरी दुनिया के मजदूरों को एक हो जाने का दर्ज दिया, और वो प्रोताली जमात के जरिए रियासत और पूरी दुनिया में प्रोताली अमरीत का ख्वाह है। स्याफलिस क्या है? ये देखें कितना मुश्किल लफ्ज़ है, स्याफलिस। सियाफलिस कदीम यूनान का एक मकतबा फ़िक्र है जो पुरानी इखलाकी रवायत का हामिल है। सियाफलिस मकतबा फ़िक्र ने इंसाफ के बारे में कहा है कि हर आदमी को वही अता किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। बादशाहत की तारीफ़ करें। बादशाहत देखें, बादशाहत आ गई है, मुनार के सिस्टम। बादशाहत एक तर्ज हुकूमत का नाम है जिसमें एक फ़र्द वाहिद को मुतलकुल अनान इख्तियारात हासिल होते हैं और वह इन इख्तियारात की बिना पर अवाम पर हुकूमत चलाना चाहता है। बादशाहत ज़्यादातर मुरवसी होती है, यानी कि विरासत में मिलती है, ठीक है। अफलातून फ़लसफ़ी बादशाह की हुकूमत का हामी है। सियासी आज़ादी से क्या मुराद है? सियासी आज़ादी से मुराद लोगों को सियासत में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट इस्तेमाल करने का हक़ हासिल होना चाहिए। लोगों को इंतखाबात में शिरकत करने का हक़ होना चाहिए। लोगों को हुकूमत पर तनकीद करने और अपनी सियासी जमात बनाने का हक़ हासिल होना चाहिए। जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम को हुकूमत करने का हक़ हासिल होता है। जमहूरियत दुनिया का मकबूल तरीन तर्ज हुकूमत है। इब्राहम लिंकन ने जमहूरियत के बारे में कहा है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए होती है। इब्राहम लिंकन का ये मशहूर तरीन इसका कौल है, ठीक है। नज़रिया तकसीम इख्तियारात क्या है? नज़रिया तकसीम इख्तियारात मंतिस्को ने पेश किया। इसके नज़रिए तकसीम इख्तियारात के मुताबिक हुकूमत के 3 बड़े शोबे इंतज़ामिया, अदलिया और इंतज़ामिया मकनना और अदलिया को एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देनी चाहिए, और बल्कि उनको अपने अपने दायरे कार में इख्तियार करके रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं बैलेंस। ये एक कंसेप्ट है, यूएस अमेरिका में है, बैलेंस ऑफ पावर का इसमें कुछ है, वो मैं आपको देख के बताऊंगी दोबारा से। ये अमेरिका के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है नज़रिया तकसीम इख्तियारात, ठीक है। फ़लसफ़ी बादशाह से क्या मुराद है? फ़लसफ़ी बादशाह का तसव्वुर अफलातून ने पेश किया। इसके ख्याल के मुताबिक एक रियासत में हुकूमत करने का हक़ सिर्फ फ़लसफ़ी बादशाह को है। वो बज़रिया तालीम फ़लसफ़ी बादशाह का इंतखाब करता है। अफलातून फ़लसफ़ी बादशाह के मुतलकुल अनानियत इख्तियारात का हामी है। कदर ज़ायद का नज़रिया क्या है? नज़रिया कदर ज़ायद का कार्ल मार्क्स ने पेश किया। नज़रिया कदर ज़ायद से मुराद किसी चीज़ की लागत और उसकी कीमत फ़रोख्त के दरमियान जो मुनाफा होता है उसको ज़ायद कदर कहते हैं। कार्ल मार्क्स ज़ायद कदर का हकदार मजदूरों को भी तसव्वुर करता है। कार्ल मार्क्स के नज़दीक ज़ायद कदर सरमायादाराना और मजदूरों के दरमियान तकसीम होती है। रूसो के मुताबिक कदीम हालत का ज़माना क्या है? रोसो के नज़दीक कदीम हालत का ज़माना बहुत अच्छा इंसान की तारीख का दौर है। रोसो कहता है कि कुदरती हालत के ज़माने में तमाम अफराद को मसावी हकूक़ हासिल थे। उनकी ज़िंदगी में मसरत और खुशियाँ थी। इंसान को भरपूर आज़ादी हासिल थी। आमरीत से क्या मुराद है? आमरीत से मुराद ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें मुल्क के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद के पास होते हैं और वो इख्तियारात के इस्तेमाल करने के सिलसिले में किसी को भी जवाबदाह नहीं होता। बादशाहत से क्या मुराद है? बादशाहत एक तर्ज हुकूमत का नाम है जिसमें एक फ़र्द वाहिद को मुतलकुल अनान इख्तियारात हासिल होते हैं और वह इन इख्तियारात की बिना पर अवाम पर हुकूमत चलाना चाहता है। बादशाहत ज़्यादातर मुरवसी होती है। अफलातून फ़लसफ़ी बादशाह की हुकूमत का हामी था। रोसो का तसव्वुर मंशा क्या है? जनरल व्हील का रोसो का नज़रिया है। रोसो के नज़दीक मंशाए अमूमी से मुराद अफराद माशरे की ख्वाहिश और रज़ा है। रोसो के नज़दीक मंशाए अमूमी 2 तरह की होती हैं, हकीकी और असली। फ़लसफ़ी बादशाह दोबारा आ गया। देखिए फ़लसफ़ी बादशाह का तसव्वुर अफलातून ने पेश किया था। इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इक़्तिदार आला से मुराद वो आला व बदतर क़ुव्वत है जो सब ताकतों पर हावी है मगर वो इस पर भी हावी ना हो। इस कदर भी अंदरूनी तौर पर हावी होता है और बैरूनी तौर पर वो आज़ाद होता है। नज़रिया तकसीम इख्तियारात दोबारा आ गया। करारदाद मकासिद के 2 नुकात लिखे। अल्लाह ताला की हाकमियत, वफाकी तर्ज हुकूमत। नज़रिया और तहरीक का फ़र्क बयान करें। नज़रिया एक फ़िक्री प्रोग्राम होता है और जबकि तहरीक नज़रिए के मुताबिक अमली प्रोग्राम को कहते हैं। मोहम्मद अली बोगरा आ गया। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले के 2 नुकात तहरीर करें।
पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और वफाकी तर्ज हुकूमत। 1956 के आइन की दो खसूसियत बयान कर ले, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और वफाकी तर्ज हुकूमत। लचकदार और इस्तवार दस्तूर में क्या फ़र्क होता है? लचकदार दस्तूर से मुराद उसमें आसानी से तरमीम की जा सकती है, मगर इस्तवार दस्तूर से मुराद ऐसा दस्तूर जिसमें बड़ी मुश्किल से तब्दीली होती है। पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम की दो मसाइल तहरीर करें। सूबाई तवाज़ुन का फुक़दान, सूबाइयत परस्ती। पाकिस्तानी सियासी जमातों के दो फ़राइज़ बयान करें। नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, कौमी यकजहती और सलामती का तहफ़्फ़ुज़। रेफरेंडम की तारीफ़ करें। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में रेफरेंडम कराने की इजाज़त दी गई। रेफरेंडम से मुराद किसी अहम कौमी मसले पर अवाम से इंतखाबात के ज़रिए हाँ या ना में जवाब तलब करना है, ये रेफरेंडम कहलाता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अगले सवालों की तरफ। ये पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के सवाल हैं। 1962 के आइन की दो खसूसियत बयान करें। सदारती तर्ज हुकूमत, वफाकी तर्ज हुकूमत। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप से मुराद वो ग्रुप है जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ग्रुप का बुनियादी मकसद अपने माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इश्तराकियत का बानी कार्ल मार्क्स था। इश्तराकियत एक माशी और सियासी नज़रिया है। इश्तराकियत से मुराद निजी मलकियत का खात्मा और रियासती वसाइल पर रियासत की मलकियत है। इक़्तिदार आला की तारीफ़ करें। इक़्तिदार आला से मुराद वो आला और बदतर क़ुव्वत है जो सब ताकतों पर हावी होता है और इस पर कोई ताकत हावी नहीं होती। जे.एस. मिल की नुमाइंदा हुकूमत से क्या मुराद है? जे.एस. मिल ने नुमाइंदा हुकूमत का तसव्वुर पेश किया। उसने इस जमहूरी अंदाज़े फ़िक्र की हिमायत करते हुए अवाम के मुख्तलिफ मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत की हिमायत की। नज़रिया कदर ज़ायद दोबारा आ गया है। फ़ाशिज़्म या फ़ाशायत एक निज़ामी हुकूमत है जिसमें क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए इखलाकी उसूलों को बिलाए ताक रखते हुए जुल्म और ज़बर से हुकूमत की जाती है। इशराफिया तर्ज हुकूमत अफलातून ने पेश की थी। अफलातून के मुताबिक फ़लसफ़ी बादशाह लिखे। अफलातून फ़लसफ़ी बादशाह के हुक्मरानी का कायल था। अफलातून फ़लसफ़ी बादशाह का इंतखाब ज़रिए तालीम करता है। ये दोबारा से रिपीट हो गया। बेंथम की दो मुसर्रतें और दो तकालीफ लिखे। मुसर्रतें ताकत और दोस्ती हो गई, तकालीफ बदनामी और दुश्मनी हो गई। मंतस्को ने अपने नज़रिया अलहदगी इख्तियारात में हुकूमत के 3 शोबों का जिक्र किया, इंतज़ामिया, मकनना और अदलिया। डेविड ह्यूम की किन मौज़ूआत पर किताबें लिखी? मुआहिदा इमरानी के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ। अब आ जाते हैं फ़लसफ़ा के बारे में। आप क्या कहते हैं? फ़लसफ़े से मुराद एक ऐसी सच्चाई है जिसमें मंतिक पाया जाता है। फ़लसफ़ा एक काबिल अमल दानाई और अफ़कार को कहते हैं जिसका अजीम फ़िलासफ़र पेश करते हैं। इश्तराकियत दोबारा आ गया। लॉक का नज़रिया फ़ितरी हकूक़ क्या है? लॉक को अपने नज़रिए फ़ितरी हकूक़ से ने कहा कि इंसान पैदाइशी तौर पर आज़ाद है, लिहाजा इसको तमाम हकूक़ हासिल होने चाहिए। ख़ासकर लॉक अपने फ़ितरी हकूक़ के नज़रिए में अफराद, माशरा के जायदाद और मलकियत के हक़ पर बहुत ज़ोर देता है। अफ़ादियत का तसव्वुर जेरेमी बेंथम ने पेश किया। जेरेमी बेंथम अपने नज़रिए अफ़ादियत की रियासत में ऐसे कवानीन के नफाज़ की वकालत करता है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अफलातून की मिसाली रियासत बयान करें। अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश किया। अफलातून अपनी रियासत में फ़लसफ़ी हुक्मरान का हामी था। अफलातून ने मिसाली रियासत के लिए अपना नज़रिया कम्युनिज़्म, नज़रिया तालीम और नज़रिया इंसाफ पेश किया। ये तीनों नज़रिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुलामी से मुतल्लिक़ अरस्तू ने कहा था, उसको बाकायदा उसने फिक्स कर दिया था। अरस्तू गुलामी का हामी था जिसका ख्याल था गुलामी माशरती ज़रूरत है, लिहाजा गुलामी को कायम रहना चाहिए। हॉब्स का नज़रिया इक़्तिदार क्या था? हॉब्स पहला मुफ़क्किर था जिसने इक़्तिदार आला का तसव्वुर पेश किया। तो हॉब्स मुतलकुल अनानियत बादशाह का हामी था। उसके ख्याल में मुक़्तदर आला के मुँह से निकलना हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता है। हुकूमत के 3 लाज़मी हिस्से तहरीर करें। एक हुकूमत 3 लाज़मी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, इंतज़ामिया, मकनना, अदलिया। कलीसिया और रियासत का तनाज़ा क्या था? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलीसिया और रियासत के दरमियान जंग इक़्तिदार की गई। कलीसिया के हामी मुफ़क्किरीन का ख्याल था कि रियासत पर हुक्मरानी का सिर्फ मजहबी पेशवाओं को होता है, जबकि रियासत के हामी मुफ़क्किरीन कहते थे कि रियासत पर हुकूमत का हक़ सिर्फ बादशाह को होता है। कार्ल मार्क्स की मज़दूरों की आमरीत से क्या मुराद है? कार्ल मार्क्स मज़दूरों की आमरीत का ज़बरदस्त हामी था। वो कहता था कि मज़दूरों को अपनी सियासी जमात होनी चाहिए, वो जो मज़दूर हुकूमत कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स रियासत में मज़दूर हुकूमत के साथ साथ मज़दूरों की आमरीत का हामी था। ये हो गया एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पहले पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के मुख्तसर सवालों के जवाबात। उम्मीद है कि आपको इन सवालों के जवाब मिल चुके होंगे जो मुझसे बार बार कर रहे थे। इसके अलावा और भी सवाल हैं जो मैं नोट्स के थ्रू आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।